आज बाय करने वाले हैं अपनी ड्रीम कार। वो गाड़ी ना 5 लाख की ना 50 लाख की है, वो गाड़ी 5 करोड़ की है। एडी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ना बनाना समझ लगी हूँ ना। आया टिड्डा, ये है हमारी न्यू हुंडई सोनाटा एन लाइन और पाकिस्तान की पहली जो ऑन रोड और किसी के घर जाएगी। यहीं पर ही आयशा का फेस रिवील करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज सुबह उठते ही आपने पहला काम क्या किया, तो आप में से अक्सर का जवाब ये होगा, सुबह उठे, YouTube खोला, स्क्रॉल किया और बिना सोचे समझे एक वीडियो स्टार्ट कर। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। एक और वीडियो, फिर एक और फिर एक और। लेकिन एक सेकेंड, क्या आपने कभी सोचा है कि ये एंडलेस YouTube स्क्रॉल आपको इतना अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक नया डिजिटल नशा है। और इस नशे के आदी दूसरे लोगों की पर्सनल लाइफ, उनका ड्रामा, उनकी फाइट्स, उनकी लग्जरीज देखने में इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि वो अपनी असल जिंदगी का हिस्सा ही नहीं रहे। और आयरनी ये है, जो लोग ये कंटेंट बना रहे हैं वो आपका वक्त का फायदा उठा के अपनी जिंदगी तो बिल्कुल सेट कर रहे हैं, और आप सिर्फ उनकी वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं, अपना वक्त और अपनी एनर्जी फ्री में दे रहे हैं। बात सिर्फ ये नहीं कि ये कंटेंट अच्छा है या बुरा, सवाल असल ये है कि आप वाकई ही देखना चाहते हैं या सिर्फ सोशल मीडिया के हिप्नोसिस में फंस चुके हैं। ब्लॉगिंग शुरू हुई थी एक सिंपल आइडिया से। 2002 में एडम कॉन्ट्रास ने अपने दोस्तों और फैमिली के लिए एक 15 सेकंड की वीडियो बनाई, एक सिंपल डॉक्यूमेंटेशन, ताकि अपनी लाइफ अपडेट शेयर कर सके। एक पर्सनल आर्काइव, एक फन मेमोरी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सिर्फ एक फन एक्टिविटी नहीं रही, ये एक थ्राइविंग करियर की सूरत अख्तियार कर गया। दुनिया भर से शुरू होने वाला ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता एशियन रीजन में भी छा गया, क्योंकि हम अपने रीजन के व्लॉगर से ज्यादा रिलेट कर सकते थे, इसलिए बड़ी आसानी से एक के बाद एक व्लॉगर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए। और नौबत तो यहाँ तक आ गई कि लोगों के डिनर टेबल टॉक्स ने भी ये डिस्कस होने लगा कि किस व्लॉगर के घर आज क्या खाना बना, किसने कौन सी गाड़ी ली और कौन अभी कहाँ वेकेशन पर गया। जाहिर तौर पर तो ये एक बड़ी हार्मलेस सी एंटरटेनमेंट थी, बट जैसे जैसे व्यूज बढ़ने लगे, पैसा बढ़ने लगा, और बढ़ते पैसे के साथ कंपटीशन भी इंक्रीज होना शुरू हो गया। आज हर यूट्यूबर एक ही रेस में भाग गया, व्यूज, सब्सक्राइबर्स, स्पॉन्सरशिप्स। और इस रेस को जीतने के लिए जो चीजें कुर्बान हो रही हैं उनका कोई हिसाब नहीं। पहले सिर्फ अपनी लाइफ शेयर करना होता था, पर आखिर रूटीन की लाइफ कितनी ही इंटरेस्टिंग हो सकती है। अगर एक सेकंड के लिए हम सोचें कि ऐसा पॉसिबल है कि हर रोज हमारी लाइफ में कोई इवेंट या एक्सीडेंट या न्यूज या कोई यूनिक मोमेंट हो जिसको हम दुनिया के साथ शेयर कर सकें, तो उसका सिंपल आंसर है नहीं। इसीलिए कुछ नया लाने के लिए फेक एक्साइटमेंट, स्क्रिप्टेड इमोशंस और एग्जैजरेशन व्लॉगर्स की जरूरत बन चुकी है। जितना ज्यादा ड्रामा उतने ज्यादा व्यूज, जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज उतनी ज्यादा एंगेज। और सिर्फ ये नहीं, हर दिन एक नया ब्लॉग अपलोड करना भी जरूरी है, वरना एल्गोरिथम आपको भूल जाएगा। क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम उन क्रिएटर्स को प्रमोट करता है जो रोज कंटेंट अपलोड करें, मतलब ज्यादा से ज्यादा कंटेंट, चाहे मीनिंगलेस ही क्यों ना हो। अगर आप रुक गए, एल्गोरिथम आपको पेनलाइज कर देगा और YouTube लाइब्रेरी के किसी ऐसे कोने में फेंक देगा कि आप लिटरली खुद को भी सर्च करके ढूंढ नहीं पाएंगे। इसी कंसिस्टेंसी के चक्कर में कुछ व्लॉगर्स अपनी प्राइवेसी तक बेच रहे हैं। फाइनली आपकी भाभी हो चुकी है रेडी, तो देखकर आपने कमेंट में बताना है कि आपको आपकी भाभी कैसे लगी। ये है मेरी वालदा, ये है मेरी बेगम और ये है मेरी बहनें। लेकिन सिर्फ कंसिस्टेंसी और कंट्रोवर्सी काफी नहीं होती। ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए, स्पॉन्सरशिप्स हासिल करने के लिए फैन बेस मेंटेन रखना भी जरूरी है। ये हर दूसरे ब्लॉगर के आर्मी, फैमिली के टैग का क्या मतलब है? क्या ये आपके मसले हल करेंगे या कल को किसी मुश्किल वक्त में आपका साथ देंगे क्योंकि आप इनकी फैमिली का हिस्सा हैं? नहीं, ये टीम्स और गैंग्स बनते ही इन्फ्लुएंस को मेंटेन रखने के लिए। साइकोलॉजिकली भी कोई शख्स किसी से इन्फ्लुएंस तब होता है जब वो उसे अपने से बेहतर समझे। आपकी लाइफ में अगर कोई आइडियल पर्सन है जिस जैसा आप बनना चाहते हैं, तो नोट करिएगा वो इसलिए है क्योंकि वो आपसे बेहतर है, उसमें वो क्वालिटीज हैं जो आप अपने में देखना चाहते हैं। क्योंकि किसी को कैरेक्टरिटी बेस पर इन्फ्लुएंस करना बहुत मुश्किल काम है, तो इन डिजिटल इन्फ्लुएंसेस ने इसका एक आसान तरीका निकाला है कि अगर आप किसी को अपने कैरेक्टर से मुतासिर नहीं कर सकते और इन्फ्लुएंसर का टाइटल नहीं ले सकते, तो फिर उनको अपने लाइफस्टाइल और लग्जरी दिखाकर मुतासिर करो।
ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी लाइफ बोरिंग है। आप सोचते हैं इन ब्लॉगर्स की लाइफ कितनी परफेक्ट है। हर कुछ अरसे बाद न्यू लग्जरी कार्स, फॉरेन ट्रिप्स, एक्सपेंसिव ब्रांड्स, पर तीनों की असल लाइफ स्ट्रगल से भरी होती है। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान को ही देखें तो 50-60 हजार मंथली इनकम के साथ एक मिडिल क्लास फैमिली महीने की पहली तारीख को बच्चों की फीस, ग्रोसरी, बिल्स, टैक्सेस अदा करने के बाद जब कोई बंदा अपने से कम उम्र इंसान को इंटरनेशनल टूर्स, लग्जरी लाइफस्टाइल देखकर क्या सोचेगा? जनरल पब्लिक के लिए ये समझना मुश्किल है कि जो लाइफस्टाइल आपको दिखाया जाता है वो सिर्फ हाईलाइट्स हैं। दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 20 मिनट की वीडियो हकीकत बयान नहीं कर सकती। ये एक इल्यूजन है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को एंगेज रखकर स्पॉन्सरशिप डील्स हासिल की जा सके। हर व्लॉग हाई एंड लाइफस्टाइल दिखाता है। आज एक प्रोडक्ट बेस्ट है, कल नया स्पॉन्सर के लिए वही प्रोडक्ट बेकार हो जाता है। आज एक लग्जरी कार ड्रीम कार है, कल दूसरी कार ज्यादा अच्छी है। ये सिर्फ मार्केटिंग है, आपको खुद बेचने का तरीका है। और आयरनी देखिए, जो लाइफ आप देख रहे हैं वो खुद भी एक ट्रैप है, क्योंकि यही व्लॉगर्स अपने ही फेक प्रोडक्ट लाइफ के प्रेशर में घुट रहे हैं और ये इल्यूजन आपको भी कंज्यूम कर रहा है, बिकॉज आप अपनी लाइफ का कंपैरिजन स्क्रिप्टेड लाइफस्टाइल से कर रहे होते हैं जो कि रियल नहीं है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान यूट्यूब कम्युनिटी में टॉप यूट्यूबर्स की राइवलरी टॉप ट्रेंड थी। हर दूसरा इस राइवलरी पर अपनी कोई ना कोई राय दे रहा है। सच तो ये, आई हैड नो इंटेंशंस टू टॉक अबाउट दिस इशू अंटिल ये स्टैट वही नजर से गुजरा। ऑलमोस्ट 71.7 मिलियन पाकिस्तानी यानी 7 करोड़ पाकिस्तानी एक्टिवली यूट्यूब पर कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जो पाकिस्तान को 7th मोस्ट यूट्यूब सब्सक्राइबर कंट्री बनाता है, विच इज गुड। बट आखिर ये 7 करोड़ लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, यूट्यूब पर देख क्या रहे हैं? डकी भाई वर्सेस रजब भट्ट, तलहा रिव्यूज वर्सेस नदीम नानीवाला, रजब वर्सेस उमर भट्ट। आप स्क्रॉल करते हैं और हर जगह बस एक ही चीज नजर आती है, हु एक्सपोज्ड हूम। यूट्यूब पे एक्सपोज, इंस्टाग्राम पे एक्सपोज, टिकटॉक पे एक्सपोज। एक तरफ क्रिएटर्स अपना करियर बचाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने में लगे और दूसरी तरफ ऑडियंस पूरा दिन इन फाइट्स को देख रही है, एनालिसिस सुन रही है, मीम्स बना रही है, अपनी फेवरेट इन्फ्लुएंसर की टीम बनकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और बात सिर्फ यही नहीं रुकती, कुछ इन्फ्लुएंसर्स अपना बेसलेस और स्क्रिप्टेड सोशल मीडिया वॉर्स के लिए कन्वीनियंटली अपने माँ बाप की कसम तो दूर, कुरान और अल्लाह की कसम तक लेने से नहीं झिझकते। कसम खाने को तैयार हूँ, ठीक है, मैं तरले मिन्नतें कर रहा हूँ उसके, खुदा की कसम। इसको यही बच्चे देखकर अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं। बज़ाहिर हार्मलेस सी एंटरटेनमेंट हमारी लाइफ का प्रोमिनेंट हिस्सा बन रही है। देखा जाए तो गलती सिर्फ उनकी नहीं जो कंटेंट बना रहे हैं, बिकॉज सोशल मीडिया 21st सेंचुरी में डिजिटल दुकान की हैसियत रखता है, जिसमें हर बंदा अपने स्किल के मुताबिक कुछ ना कुछ बेच रहा है। गलती हमारी भी है कि हम एज अ खरीदार हर दुकान से बगैर किसी स्टैंडर्ड चेक के कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं और सब स्टैंडर्ड कंटेंट को कंज्यूम करके इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आखिर कौन नहीं चाहता कि उसके पास कम उम्र में पैसा हो, शोहरत हो, स्टेटस हो, लेकिन ये सब हासिल करने के लिए एक पूरी नस्ल को ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज बनाना इज अ हाई कॉस्ट। आप समझ रहे हैं, अगर आप इमीन डिजिटल झगड़ों को सपोर्ट कर रहे हैं तो क्रिएटर्स भी वही बनाएंगे जो व्यूज लाए। अगर आप सेंसिबल कंटेंट को इग्नोर कर रहे हैं तो वो क्रिएटर्स भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि व्यूज ही करेंसी है। आज का सोशल मीडिया सिर्फ एक फ्री एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक बिजनेस है और बिजनेस तभी चलता है जब उसका प्रोडक्ट बिकता है, और यहाँ प्रोडक्ट है ड्रामा, झगड़े, एक्सपोज कल्चर। अब वीडियो के इस पॉइंट तक अगर आप आ ही गए हैं तो सिर्फ 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और ये सवाल खुद से करें, अगर कल को आपके साथ कुछ हो जाए सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा? आपके पेरेंट्स को, बहन भाई, बीवी बच्चे, कोई करीबी दोस्त, या फिर उन व्लॉगर्स को जिन्हें आप रोज फॉलो करते हैं? अब आप अपना फोन का स्क्रीन टाइम देखिए और अंदाजा लगाइए कि आप अपने उन लव्ड वंस को उतना वक्त दे रहे हैं जितना वो डिजर्व करते हैं, या फिर आप उन लोगों को देखने और उनकी लाइफ फॉलो करने में घंटों जाया कर रहे हैं जिनको आपकी एग्जिस्टेंस का भी नहीं पता। तो फिर सवाल ये है, इसका सोल्यूशन क्या है? सोशल मीडिया बैन करते हैं, घर से इंटरनेट खत्म करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया भर में देखा जाए तो हर साल हजारों कार एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन इस वजह से कहीं भी गाड़ियों को बैन करने की बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि गाड़ी एक जरूरत है, उसको बैन करने के बजाय सेफ्टी मेजर्स पर काम किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह सोशल मीडिया और इंटरनेट एक पावरफुल इन्वेंशन है। अगर आज आप अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने की सोचेंगे तो आप उनका ज्यादा नुकसान करेंगे। इसी वजह से इसको बैन करने के बजाय इसका पॉजिटिव यूज सिखाने की जरूरत है। उनको कंटेंट कंज्यूमर के बजाय कंटेंट क्रिएटर बनने की तरगीब देने की जरूरत है।
अगर आपको लगता है कि कोई भी कंटेंट आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा तो सिंपल उसको ब्लॉक कर दें। आज अब डिजिटल कंटेंट के समंदर में अनलिमिटेड वीडियोस, अनलिमिटेड ओपिनियंस, अनलिमिटेड डिस्ट्रैक्शंस, लेकिन आपके पास एक पावर चॉइस की, क्लिक की। यही क्लिक डिजिटल करेंसी की हैसियत रखता है। याद रखें, आपके बच्चे जो आज देख रहे हैं वही उनका फ्यूचर शेप करेगा। और आखिर में जाते जाते एक और बात, हम अक्सर मुल्क के हर इदारे से सवाल करते हैं। हुकूमत पे तनकीद करना आसान है, एजुकेशन सिस्टम को जलील करना आम बात है, मीडिया को बायस्ड करना एक नेशनल स्पोर्ट बन चुका है। लेकिन आज एक और सिस्टम फेल हो रहा है और इस बार जिम्मेदारी कोई और नहीं बल्कि हमारी खुद की है। आज हमारे मुल्क के करोड़ बच्चे अगर ये यूजलेस कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कोई इदारा नहीं है। वो कंटेंट जो सिर्फ ड्रामा, इल्यूजन और बेकार रियलिटी का एक ट्रैप है और इसका असर अगले कुछ सालों में इन्हीं बच्चों की सोच, इनकी वैल्यूज और इनकी जिंदगी में नजर आएगा। लेकिन जब ये होगा तो क्या तब भी हम किसी और को जिम्मेदार ठहराएंगे या ये मानेंगे कि हमारी गफलत का नतीजा है? वक्त अभी भी आपके हाथ में है। याद रखिएगा, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये तरगीब दी थी कि नमाज और अपने मातहत लोगों का ख्याल रखना, क्योंकि उनके बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। आज हम सब किसी ना किसी के जिम्मेदार हैं। अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारे मातहत भी कोई ना कोई जरूर है। हमारे बच्चे, छोटे बहन भाई, भांजे भतीजे या कोई भी, इनकी तरफ हमारी इस्लामी जिम्मेदारी है। तो फिर आप अपने आप से ये सवाल करें, क्या आप अपने मातहत के बारे में जवाब दे पाएंगे?